Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62 में कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट सैफात खान ने पाटलिपुत्र नगर में डोर टू डोर प्रचार किया, जनता से मिले, जनता को संबोधित किया। हमने भी वार्ड नंबर 62 की जनता से बात की, देखिए क्या कहा जनता ने। देखिए यहाँ पे जितने लोग मौजूद है, इन्हीं से मेरा घरेलू रिश्ता इसलिए बोलता हूँ, इसलिए मैंने आज तक कभी किसी को भाई कह के नहीं बुलाया। बुजुर्गों को हमेशा जो है चाचा कह के बुलाया, और जो महिला है उनको पुप्पी कह के बुलाया। वो इसके लिए कि जो इंसान किसी को अपनाता है तो अपने सुख उसको दे देता है और अपने दुख ले लेता है उसके, सही है कि नहीं है? यहाँ के पाटलिपुत्र नगर के लोगों से जो है हमेशा मेरा अपना लगाव, इस इलाके में मैं आपके बच्चों की तरह खेल कूद के बड़ा हुआ, सही है कि नहीं? मेरा जो इस चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का है, यहाँ के युवाओं को ड्रग्स से जो है दूर करने का है, इस इलाके को साफ सुथरा बनाने का है, यहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें साफ सुथरा बनाने का है। आप सभी से पाटलिपुत्र नगर के लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लें। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो दो नियत से लड़ रहे हैं। पहली नियत से ये लड़ रहे हैं कि वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। आप सब यहाँ जितने लोग मौजूद है, पाटलिपुत्र नगर अपने आप में इज्जतदार बस्ती है, अपने आप में यहाँ पर मजदूरों की बस्ती है। यहाँ के लोगों ने हमेशा जोगेश्वरी की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो योगदान दिया, लेकिन वो सारा योगदान जो है मैं समझता हूँ वोट के माध्यम से जितने नेता आए और गए, सिर्फ आपका वोट जाया हुआ है। इस बार मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी एक पढ़े लिखे इंसान को जो है मेहरबानी करके वोट दीजिए। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर आपके बीच में जीत के आएगा तो मैं समझता हूं कि इलाके में जो भी काम होगा, जो भी बदलाव का माहौल होगा, वो अच्छे से अच्छा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली टिप्पणी करने के लिए आते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, वो कहते हैं कि स्कूल कॉलेज बना के क्या नेक काम किया। अरे कलम की ताकत तुम क्या जानोगे? कलम की ताकत इस देश को बदल सकती है। बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? तो जो लोग अगर ये कहते हैं कि इन्होंने स्कूल कॉलेज बनाकर कोई अच्छा काम नहीं किया, तो ये समझ लेना कि वो अपने निजी फायदे के लिए कह रहा है और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान ये कहेगा कि आपने हॉस्पिटल बना के कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो ये समझ लेना कि उसकी मानसिकता कैसी है। वो आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकता। आप लोग मेरी आवाज है। यहाँ पाटलिपुत्र नगर में जितने लोग बैठे हैं, आप सब ने अपना जो है कीमती समय निकाल कर, मैं समझता हूँ खाने को जो है आपका समय होगा, आराम करने का समय होगा, उसको साइड में रख के आज आके मेरी बात सुनने के आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत मैं इस मैदान में कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी भूख प्यास भूल चुका हूँ। जब तक जोगेश्वरी जैसे इलाके से ड्रग्स खत्म नहीं होगा, यहाँ का जो बुजुर्ग ताकतवर नहीं होगा, यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं बैठूंगा। पाटलिपुत्र नगर से मैं बस यही दरख्वास्त करूंगा कि इस इलाके में चुनाव के मैदान में तमाम लोग आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, पर याद रखें कि आप उनसे बस ये कहिए कि पहले आप काम करें, फिर हम आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। सही है कि नहीं है? एक इतना बड़ा नतीजा आज आपके सामने बैठा है कि जिस औरत ने, जिस महिला ने, मेरी बहन मतलब मेरी पुप्पी ने, मेरे वालिद साहब की बहन ने अपनी राजनीतिक पार्टी का भी त्याग दे दिया। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी कि नहीं होगी? उन्होंने एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जोगेश्वरी को बेहतर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आप सब यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभी मैं यहाँ से जो है अपना पद यात्रा शुरू करूंगा, सबके घर घर जाऊंगा, सबके डोर टू डोर जाऊंगा। जब तक जो है रगों में सांस है, दिलों में धड़कन है, ये कारवां चलता रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआओं से और आशीर्वाद से कारवां रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़। वर्सोवा विधानसभा में आज हम आए वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 की जनता से पूछना चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव सर पे है, कि बीएमसी चुनाव को किस तरफ लेके जा रही है, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है चुनाव में। तो लोगों से जानना चाहेंगे कि चुनाव के बारे में उनकी राय क्या है। सर, क्या बोलना चाहोगे आप? बीएमसी चुनाव सर पे है, चुनाव के लिए आपके हिसाब से पार्टी बेस पे आप कैंडिडेट चुनोगे या कैंडिडेट देखोगे, कैसे आप किसको चयन करोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल्लाह है। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि अहद भाई के बच्चे सैफ खान एडवोकेट यहाँ पर आए, और आज के ज़माने में कानून जानना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए भी और कानून से लड़ने के लिए भी।
क्योंकि बगैर लड़े कानून जाने कोई इंसान को अपन अपॉइंट करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। और मैं इनके स्पीच से ये समझ रहा हूँ कि मतलब ही इज द राइट पर्सन टू गिव द वोट। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जोगेश्वरी की सरजमीन पे बम्बई 102 के अंदर तकरीबन 30 से 32 साल हो गए। कई कारपोरेटर आए, कई एमएलए आए, कई एमपी आए, हमने आंखों से देखा। और मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक्टिव होने के नाते मैंने काफ़ी कुछ देखा है यहाँ पर, और कई लोगों को हमने सपोर्ट भी किया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कहे या अल्लाह की मसलियत कहे कि अल्लाह ने एक फरिश्ता बना के हमें एडवोकेट सैफ खान को भेजा है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं कहूँगा। मैं एजुकेशन को मानता हूँ और ये पढ़ा लिखा लड़का है, सुलझा हुआ है। लोग आते, तस्वीरें निकालते, गटर नाली साफ करते। गटर नाली साफ करने के लिए तस्वीरों की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिखावा होता है। और हमने काफी कुछ मेहनत की है, लेकिन हम लास्ट में जीरो रहे हम। तो मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है कि अल्लाह ने ये मौका दिया हमारे पाटलिपुत्र के लोगों को, 102 के बम्बई के लोगों को, वार्ड नंबर 62 के लोगों को खास करके, कि एडवोकेट सैफ खान को भारी से भारी बहुमत में जिता के लेके आओ। उनको इतने वोट दो कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के लायक हो, एमएलए के लायक हो जाए। जब वो एमएलए बन जाएंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अभी किसी पोस्ट पे ना होने के बावजूद इन्होंने इतना काम किया है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। हमारा फर्ज बनता है इनके हाथ बटाए, इनके साथ में साथ चले, कंधा बकंधा चले। चुनाव आता है तो ये सारे वादे तो सारे कैंडिडेट करते हैं, हर चुनाव में करते हैं। आपको सैफ खान पे ही इतना भरोसा क्यों है कि वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? देखिए, ये सामने है, इन्होंने एक स्कूल दिया है, एक कॉलेज दिया है, डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं। और मेरी खुद की लड़की वहां पर कॉलेज में एज ए प्रोफेसर 11, 12, 14, 15 में पढ़ाती थी, और बाद में उन्होंने रिजाइन किया डिलीवरी के टाइम पर। बहरहाल वो पर्सनल मैटर था। और कई बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज हमें मिलते हैं, देखते हैं, हम खुशी होती है। मेरी लड़की को मिलते हैं, नहीं साहब वापस आ जाओ, अच्छी स्कूल है, अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर है। प्लस जोगेश्वरी के सरजमीन पे हार्ट की कोई हॉस्पिटल नहीं थी, आद भाई ने हार्ट का हॉस्पिटल बनाया, लोगों के कौम के फायदे के लिए बनाया। आद भाई ने कब्रिस्तान बनाया, जो हमारा आखिरी मुकाम है। हम चाहते हैं, दूसरी जगह का फंड लाके यहाँ पर किया है, खुद के फायदे के लिए नहीं किया, हम लोगों के लिए किया, जोगेश्वरी की आवाम के लिए किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लड़के को, इनको सपोर्ट करके और आगे बढ़ाए, ताकि एमएलए के लिए लड़े, और एमएलए लड़ने के बाद तो और ज्यादा काम हो। इन्होंने जो काम किया वो सामने है हमारे, इसीलिए हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये पाटलिपुत्र नगर में कॉस्मोपॉलिटन में रहते हैं, और सभी लोग, हम लोग 10, 12, 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग ने उसी को विनर किया है, उसी को हमने वोट किया है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो हमने जब भी आगे बढ़े, हमने कभी देखा नहीं भाई हमारे कौम का क्या फायदा है, ये हम देखते हैं कि आवाम का क्या फायदा है। आवाम के फायदे के लिए हम लोग खड़े हैं। सब हमारे साथ में पाटलिपुत्र नगर में रहने वाले लोग हैं, हमारा पूरा ग्रुप है कॉस्मो का, उसके अंदर भी ये सब चीजों की चर्चा होती है, मशवरा होता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, उसके पास कहाँ जाना चाहिए, हम वहाँ जाते हैं। अब रही बात इसकी कि ये बच्चे में जुनून है, हम जानते हैं, इनके डैडी को भी जानते हैं, अच्छा काम किया हुआ है, इन्होंने जो सब बता दिया, डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लड़के के अंदर जो पावर है, जो काम करना है उसको करेगा ही, लेकिन हम सब अपना मशवरा करके और उसको बहुमत से हम लोग जिताएंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारे पूरे पाटलिपुत्र नगर में भी आगे गए, और हम इनको हौसला देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। फिर इनके जितने वादे हैं उस पर ये खड़े उतरते कि नहीं उतरते, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये बार उनके साथ है। बीएमसी चुनाव एक्चुअली पार्टी मुद्दे पे कम और कैंडिडेट के मुद्दे पे ज्यादा लड़ा जाता है, क्योंकि हर वोटर ये देखता है कि हमारे वार्ड का विकास कौन कर सकता है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उसके बारे में मेरा बोलना यह है कि देखिए, लोग पहले टारगेट करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर कि हम ये काम करेंगे, एजुकेशन को बनाएंगे, हेल्थ के लिए कुछ काम करेंगे। बाकी ये हमारे सैफ खान जो है ना, ये पहले करके आके फिर यहाँ पे वोट मांग रहे। तो हम लोगों का सबका हक है कि भाई ये दोनों चीजें देखकर हमें उनको ही वोट देना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर उनको जिताना चाहिए। आप क्या बोलना चाहोगे? श्रोता तथा दर्शकों को नमस्कार, आदाब। मैं भीमराव बंसोड़े, यहाँ के पाटलिपुत्र की ओर से हमने सैफ खान साहब को बुलाया है। इनकी महत्ता यह है कि ये BA
BA BCom होने के बाद इसमें छलांग नहीं मारी है उन्होंने एडवोकेट LLB करके अपने आप को काबिल बनाया है, कानून समझा है, जिसकी महापालिका MLA MP लोकसभा में जरूरत होती है। जो कानून जानता है उसका पहला हक बनता है कि वो जनता की सेवा में उतरे। साथ ही साथ वो यहाँ छुटपन में पले बढ़े हैं, इनको यहाँ की जरूरतों का कमियों की उनको पता है। उनके पिताजी अहद साहब पहले ही सोशल वर्कर है, इन्होंने कॉलेज खोला है, इल्म खोला है, और वहाँ कॉलेज में मैंने वहाँ पढ़ा है, मुझे पता है ये गरीब लड़के लड़कियों की होकर मदद करते हैं, कोई खाली हाथ से नहीं जाता है। और यहाँ की जो जरूरत है, उनके रास्ता है, गंदगी ये है, सब कुछ है। हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल शॉप खोलना और छोटे प्राइसेस में लोगों को दवाएं देना, ये लोगों की जरूरत है। स्थानीय लोगों की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और हेल्थ होता है। इन सब के इनको जाने मालूमात हैं और ये बिल्कुल काबिल इंसान है। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें यहाँ से जिताकर उनको बड़ी कामयाबी दे दें। आप क्या बोलना चाहोगे BMC का जो चुनाव है उसके बारे में? आज कौन से कैंडिडेट आपकी नज़र में सही है और किसको जनता को चुनना चाहिए वार्ड नंबर 62 से? जो अपने वार्ड के लिए काम करने के लायक है उनको चुनना चाहिए। आने वाले तो बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करते हैं, और कुछ लोगों तो ऐसा है कि मतलब किसी चीज से फाइनेंशियली कंडीशन जिसकी सही नहीं रहती, बैकग्राउंड उनका कुछ रहता नहीं है, तो वो लोगों को अगर कोई पोस्ट मिल जाता है तो सबसे पहले वो अपना कंडीशन सुधारने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही बहुत अच्छा, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र नगर के या जोगेश्वरी के लोग सफर कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए सभी वोटर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को जिताए जो इस लायक है। ऐसा वार्ड 62 पाटलिपुत्र नगर की जनता जो सीधा सैफ अहद खान का समर्थन कर रहे हैं, सैफ अहद खान को वोट करने का समर्थन कर रहे हैं,